अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस कंट्री को लोग सिर्फ क्रिकेट की वजह से जानते हैं, लेकिन क्रिकेट के अलावा भी उस कंट्री में बहुत कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये बहुत अहमियत रखता है। उसे बहरे हिंद का मोती भी कहा जाता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं श्रीलंका की। ये कंट्री पाकिस्तान से क्यों मोहब्बत करता है? ऐसी क्या मदद की पाकिस्तान ने कि उनकी क्रिकेट टीम पर पाकिस्तान पर अटीक होने के बावजूद ये कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं गए? इस मुल्क में क्या खूबसूरती है जो लाखों लोग उसका विजिट करने आते हैं? श्रीलंका के लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? इस मुल्क में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पांव के निशानात मौजूद हैं। इसमें कितनी हकीकत है, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे सिर्फ श्रीलंका के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये मुल्क का नाम कब रखा गया? आप सोच रहे होंगे कई सौ सालों से ये नाम होगा। 1972 में ये नाम रखा गया था। उससे पहले उसका नाम सयालून था, जो पुर्तगालियों ने रखा था। इसके बाद जब ब्रिटिश ने कब्जा किया तो उसका नाम सेलवन रख दिया। इस कंट्री की कल आबादी 2 करोड़ 21 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 60वें नंबर पर आता है। ये छोटा सा जजीरा नमा मुल्क है जिसका रकबा 6561 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया के 122वें नंबर पर आता है। श्रीलंका का जमीनी बॉर्डर किसी भी मुल्क के साथ नहीं लगता, लेकिन समंदरी बॉर्डर पर इंडिया और मालदीव वाक़े हैं। इसके अलावा बहरी हिंद की सारी पट्टी भी लगती है। श्रीलंका के लोग मेहमान नवाज, खुश अखलाक और नर्म मिजाज के होते हैं। टूरिस्ट की भी इज्जत करते हैं। खानदानी निजाम मजबूत है और बुजुर्गों का एहतराम बुनियादी रवैयों में शामिल है। देखने में ये लोग कमजोर बदन लगते हैं। रंग भी उनका ज्यादातर सानूला होता है। देखने में ऐसा लगता है जैसे ग़ज़ाई क़ुल्त का शिकार हूं। जाहिर में जितने कमजोर लगते हैं, अंदर से ये इतने ही मजबूत हैं। मेहनत उनका ईमान है और हर किसी से मुस्कुराहट से मिलते हैं। श्रीलंका को हम आइलैंड के तौर पर जानते हैं कि उसके चारों तरफ समंदर है। श्रीलंका की पहचान पूरी दुनिया में क्रिकेट से हुई। 1996 का वर्ल्ड कप श्रीलंका ने अर्जुना रानाटंगा की क़ियादत में पाकिस्तान में जीता था, जिसके बाद पूरी दुनिया में श्रीलंका का नाम फेमस हुआ। लेकिन आज भी इस मुल्क के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। श्रीलंका में बोली जाने वाली जबान सिन्हाला और तमिल है। इसके अलावा इंग्लिश जबान भी बोली जाती है, इसलिए टूरिस्ट को यहाँ आसानी रहती है। इस कंट्री के 2 कैपिटल हैं। पहला कोलंबो, जिसे एग्जीक्यूटिव और जुडिशल कैपिटल कहा जाता है, और दूसरा श्रीजयवर्धने पूरा कोटे। लेकिन सबसे ज्यादा कोलंबो फेमस है। दोस्तों, कोलंबो जदीद और खूबसूरत शहर है। इस शहर में तारीखी इमारतें भी मौजूद हैं। ये मुल्क का सियासी और तिजारती मरकज भी है। श्रीलंका की जीडीपी तकरीबन 34 बिलियन डॉलर है। कुछ सालों से श्रीलंका माली बहरान का भी शिकार रहा और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 800 अमेरिकी डॉलर है। श्रीलंका तरक्की पज़ीर ममालिक में आता है। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी श्रीलंकन रुपीज है, जो पाकिस्तानी रुपए के बराबर है, जबकि अंडीन रुपए के 0.34 के बराबर है। श्रीलंका में 16 लाख के करीब अंडीन आबाद हैं, जो ज्यादातर तमिल नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद सिर्फ 1000 के करीब है। श्रीलंका में 70% बौद्ध मत, 12% हिंदू, 9% मुसलमान, 7% मसीही और बाकी दूसरे मज़ाहब के लोग आबाद हैं। अक्सरियत बुद्धिस्ट होने की वजह से हर जगह आपको बुद्धा के मुजस्मे नजर आएंगे। दोस्तों, श्रीलंका पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों करता है, उसको जानने के लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। श्रीलंका की तारीख में एक ऐसा दौर भी गुजरा है जो खून रेजी से भरा हुआ था, जिसमें सबसे अहम किरदार तमिल टाइगर्स का था। ये बिल्कुल ऐसी ही तंजीम थी जैसे मुक्ति बाहिनी ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में किरदार अदा किया था। तमिल टाइगर्स की दहशतगर्द तंजीम ने 1951 में राजीव गांधी का भी कत्ल किया था। उनका मकसद श्रीलंका को तोड़कर अपनी अलग रियासत कायम करना था, जिसमें कुछ हिस्सा श्रीलंका का और कुछ इंडिया का शामिल था। 2006 में पाकिस्तानी सफीर पर भी तमिल टाइगर्स ने हमला किया। इसके बाद पाकिस्तान ने श्रीलंका की मदद शुरू की ताकि उनका खात्मा किया जाए। 2009 में उनके खिलाफ फैसला कन ऑपरेशन किया गया और तमिल टाइगर्स के सरबराह को मार दिया गया।
इसके बाद इस तंजीम का मुकम्मल खात्मा हो गया। इस ऑपरेशन के बाद श्रीलंका ने कहा कि वो पाकिस्तान को अपना हकीकी दोस्त समझता है, क्योंकि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने भरपूर अस्करी मदद की थी। श्रीलंका की ये बात सिर्फ ज़बानी नहीं थी, बल्कि बीन इलाक़वामी सतह पर भी श्रीलंका ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। हती कि जब श्रीलंकन टीम पर पाकिस्तान में अटैक हुआ तो श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन पर एतमाद का इजहार किया। श्रीलंका की मईशत का सबसे अहम हिस्सा चाय की काश्त है, जो आम तौर पर पहाड़ों पर की जाती है। दुनिया की बेहतरीन चाय भी श्रीलंका पैदा करता है। दोस्तों, दार चीनी को तो आप जानते होंगे, बहुत से खानों में इस्तेमाल होती है। दुनिया की 90% दार चीनी श्रीलंका एक्सपोर्ट करता है। श्रीलंका कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। बीचेस, पहाड़, आबशारें, नदियां बड़ी तादाद में मौजूद हैं। श्रीलंका में आबशारों की तादाद बहुत ज्यादा है और उनसे मिल्की बिजली भी तैयार की जाती है। श्रीलंका के क्रिकेटर्स ने भी दुनिया में बहुत नाम कमाया है, जिनमें सबसे फेमस मुरलीधरन और कुमार संगकारा शामिल हैं। श्रीलंका बेशक तरक्की पजीर मुल्क है, लेकिन सफाई सुथराई का ख्याल बहुत रखा जाता है। ज्यादातर सड़कें आपको साफ सुथरी नजर आएंगी। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि श्रीलंका का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंदारानायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कोलंबो में मौजूद है। दोस्तों, श्रीलंका की शाम को एशिया की सबसे खूबसूरत शाम कहा जाता है। ऐसा शानदार नजारा होता है कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। दोस्तों, ये कंट्री बहुत खूबसूरत है और सस्ता भी है। उसी वजह से सालाना 20 लाख से भी ज्यादा लोग उसका विजिट करने आते हैं। पाकिस्तान से उसकी फ्लाइट तकरीबन 1,60,000 की मिल जाती है, जिससे आप 4 घंटे में कोलंबो पहुंच जाएंगे। ये है कोलंबो का एयरपोर्ट, जो अंदर से भी खूबसूरत बनाया गया है। 1800 श्रीलंकन रुपीज में आपको सम एयरपोर्ट के अंदर से ही मिल जाएगी, जिसमें 30 GB का इंटरनेट होता है। बस या टैक्सी से आप सिटी सेंटर पहुंच जाएंगे। बेहतरीन होटल आपको आसानी से मिल जाएगा, जो ज्यादातर समंदर के किनारे वाक़ा है। सब्जा इस कंट्री में आपको हर जगह नजर आएगा। दोस्तों, कोलंबो की लाइफ बहुत जदीद है, इसी वजह से बुलंद व बाला इमारतें भी नजर आएंगी। कोलंबो में मुसलमान भी बड़ी तादाद में आबाद हैं। मसाजिद और हलाल फूड आसानी से मिल जाता है। कोलंबो में टेम्पल्स भी बड़ी तादाद में बनाए गए हैं, जो ज्यादातर बुद्ध के हैं। उनमें सबसे फेमस गंगा रामाया टेम्पल है। अगर आप श्रीलंका की असल सकाफत को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो ओल्ड मार्केट का जरूर विजिट करें। इस शहर में मौजूद बीरा लेक उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। दोस्तों, जो भी कोलंबो आता है बीचेस का जरूर विजिट करता है और सूरज गुरूब होने के नज़ारे का लुत्फ लेता है। कोलंबो के नज़दीक फ्लोटिंग मार्केट भी बनी हुई है, जिसका रात का नज़ारा देखने लायक है। अगर आप पूरे शहर का नज़ारा ऊपर से लेना चाहते हैं तो कोलंबो लॉर्ड्स टावर का विजिट करें। श्रीलंका में सारा साल मौसम तकरीबन एक जैसा रहता है। औसत दर्जा हरारत 26 से 28 सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों, कोलंबो में कुमार संगकारा भी रहते हैं और इस सिटी के अंदर उन्होंने अपना रेस्टोरेंट भी बनाया है, जिसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ करीब है। दोस्तों, आपने स्विट्जरलैंड की टरीन के सफर के बारे में तो सुना होगा। श्रीलंका की टरीन का सफर भी स्विट्जरलैंड की टरीन से कम नहीं है। पहाड़ों और जंगल के दरमियान से गुजरती हुई ट्रेन का यह नजारा आपके लिए यादगार रहेगा। कोलंबो से 217 किलोमीटर के फासले पर लाइन रॉक मौजूद है, जो बहुत ऊंचा बना हुआ है। लेकिन यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि 1600 साल पुराना महल है। इस जगह को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। हिंदुओं का मानना है कि यह रावण का महल था, लेकिन तारीख की कुछ कुतब से पता चलता है कि उसे सिगिरिया कहा जाता है। उसे उस वक्त के बादशाह काशियाबा ने बनाया था। यह तकरीबन 1200 फुट ऊंचाई पर बनाया गया है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं, जिस पर जाते हुए आपको 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। इसे लाइन रॉक इसलिए कहा जाता है कि उसके दरवाजे पर शेर के पांव बने हुए हैं। कोलंबो से 140 किलोमीटर के फासले पर एडम्स पेक का इलाका मौजूद है। यह श्रीलंका का बहुत मजहबी मकाम है। इसे कोहे आदम भी कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि इसी जगह हजरत आदम को जमीन पर उतारा गया था। यह जगह बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है।
नीचे से ऊपर जाने में 8 किलोमीटर का रास्ता है। सीढ़ियां चढ़ते हुए आपको 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। उस चोटी पर एक पांव का निशान है जिसे हजरत आदम के पांव से मंसूब किया जाता है, लेकिन साथ ही हिंदुओं का मानना है कि ये उनके भगवान राम के पांव का निशान है, जबकि बुद्ध मत के लोगों का कहना है कि ये बुद्धा के पांव का निशान है। उस सब की कितनी हकीकत है ये सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरान कुन बात बताता चलूं कि श्रीलंका में हाथी बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। कुछ साल पहले तक हाथियों की तादाद 20,000 के करीब थी, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। अब ये तादाद 6,000 के करीब रह गई है।